नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है लॉकडाउन की इस 11वीं ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। प्रश्नावली चल रही है 6.4। 6.4 का आज हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा प्रश्न क्या है कि इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं में से कोई कुछ घटाना है ताकि वो अपने नज़दीकी संख्या का वर्गमूल बन जाए। प्रश्न इस प्रकार से होगा, निम्न में से कम क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो। वह इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। निम्न में से कम क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए और जो संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं एक प्रश्न हम 402 का। 402 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है अपने आप में, इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। 2, 5, 10, 100, 200 कितना जितना भी है कम से कम घटाना कि ये अपने पास की संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे कितना होता है। इस प्रकार से बना लिए, इस प्रकार से इसके बना दिए हमने जोड़े। उधर से इकाई अंक की तरफ से 2 के जोड़े, इधर 1 बच गया तो 1 को रहने दिया। ऐसी संख्या लेंगे कि यहाँ 4 के पास या 4 तक पहुँच जाए। तो 2 का वर्ग होता है ना, तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ पर और 2 का वर्ग 4 यहाँ पर। समझ रहे हो इस चीज़ को। अब देखो इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है। 4 हो गए ना जोड़ने पर, और यहाँ घटाया तो क्या बचा, 4 में से 4 गया, 0 बचा। आगे क्या आया, 0, 2। आगे क्या आया, 0, 2। अब आप लोग देखो यहाँ 1 लेओगे तो 1 नीचे लेना पड़ेगा, यानी 41 हो जाएगा। 41 में 1 से गुणा करेंगे तो 41 एकम 41, ये छोटी रह गई ना। तो यहाँ क्या लेंगे हम, 0, 0 लेंगे। दोनों जगह क्या लेंगे, 0, 0। तो 0 यहाँ रख देंगे। 40 को 0 से गुणा किया, यानी 40 को 0 से गुणा किया तो क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी संख्या को 0 से या 0 से गुणा करने पर क्या आता है, 0 या 0 ही आता है। तो ये 0 हमने या 0 यहाँ लिख दिया। कितना बच गया, 0, 2, 0 और 2 बच गया। अब देखो ये हमारा क्या रह गया, शेष। ये क्या रह गया, शेष। ये क्या आ गई, वर्गमूल संख्या आ गई कि 402 का वर्गमूल लगभग कितने के पास होगा, 20 के पास में होगा। वर्गमूल लगभग कितने के पास में होगा, 20 के पास में होगा। ज़्यादा कितना होगा, यहाँ जो बचेगा वो ज़्यादा होगा। तो 2 ज़्यादा हो गया ना। तो हमें क्या करना है, 402 में से 2 घटाना है। यहाँ जो बच गया वो घटाना है। तो कितना बच गया, 400। और फिर 400 का हम निकाल देंगे वर्गमूल। तो 400 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, यहाँ भी निकालिए ना। ये 400 का वर्गमूल ही तो था 20। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। निम्न में से कम क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, और इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होगी उसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। पहला प्रश्न था जैसे 402, तो 402 की हमने अभाज्य गुणन भाग विधि के द्वारा इसका वर्गमूल निकाला। इधर से इकाई अंक से 2 के जोड़े बनाए, इधर 1 बच गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें 1 का जोड़ा ही काम में ले लेंगे। 2 से गुणा, सबसे पहले 2 का वर्ग, ये वर्ग ही है, नीचे गुणा 2 लिखते हैं, इसका मतलब है 2 का वर्ग। आप यहाँ इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन नीचे वाले तरीके को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 2 ही लिख लिया करो, ताकि दोनों एक तरीके से चलते रहें। 2 यहाँ, 2 यहाँ पे, 2 ही यहाँ पर। अब 2 का वर्ग 4 होता है, या इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख दो। इनको जोड़ना है, यहाँ आ जाएगा, इनको घटाना है, यहाँ आ जाएगा। तो घटाने पर 0 बचा ना। अब 0 और 2 है, आगे का जो जोड़ा वो उतार लिया। यहाँ 1 लेंगे तो 41 हो जाएगा। 41 को 1 से गुणा करेंगे तो 41 एकम 41, ज़्यादा चला गया। तो हम यहाँ 1 न लेकर क्या ले लेंगे, 0 या 0 ले लेंगे। तो 0 या 0 से गुणा करने पर वही 0 आ गया, और घटाया तो हमारे पास कितना आया, अब की बार 0, 2 शेष बच गया। मतलब ये जो 402 है ये वर्ग संख्या से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो 402 में से हमें 2 घटाने हैं, घटाने की बात कर रहे हैं।
तो कितना बच जाएगा, 400 बच जाएगा। 400 का वर्गमूल भी पूछ रहा है, देखो इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल बताओ, तो 400 का वर्गमूल कितना हो गया, 20 हो गया। चाहो तो आप निकाल भी सकते हो इस प्रकार से, जैसे यहाँ 402 लिखा वहाँ 400 लिख देंगे, अगली बार में शेष कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, देख लो इसको एक बार आप। अब इसके बाद में आगे का प्रश्न बताते हैं आपको। ऐसा ही एक प्रश्न और बता देता हूं। मान लो जैसे 1989 है, 1989 1989 है, ये कितना ज़्यादा है, इसके पास की जो वर्ग संख्या है उससे कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1989 लिखेंगे, भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। 2 के जोड़े बन गए। यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा कि 19 के पास पहुँच जाए ऐसी संख्या जिसका वर्ग 19 के पास में हो। तो 4 का होता है ना, तो 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ और 4 का वर्ग 16 यहाँ पर, 4 का वर्ग 16 यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखो 19 में से 16 गए तो कितने बच गए, 3 बच गए। इनको जोड़ के यहाँ लिखना है, कितना आ जाएगा, 4 और 4 8 आ जाएगा। और ये कितना आगे का जोड़ा उतार दिया तो 89। अब यहाँ पर हमें वही 0 1 0 ले तो 0 रखना है, 0 से गुणा, 1 लेना है तो 1 से गुणा, 2 लेना है तो 2 से गुणा। तो इसको देखो लगभग कितने से होगा जी, 8 3 24, 8 चौक 32। 4 से गुणा करके देखता हूँ एक बार में, 5 से तो ज़्यादा चला जाएगा, 4 या 3 से होगा। तो 4 चौक 16, 1 बच गया, 8 चौक 32 और 1 33 हो गया, यही आएगा। 4 चौक 16 और 1 बच गया, 8 चौक 32 और 1 33 हो गया। ये 4 हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना। गठाएंगे। अब देखो 9 में से 3 गए तो 6 गए तो कितने बच गए, 3 बच गए। 8 में से 3 गए तो कितने बच गए, 5 बच गए। मतलब कितने शेष रहे, 53 शेष रहे। तो गठाना कितना है, आपको दी गई संख्या में से 53 गठाने हैं। 53 गठाने से जो संख्या आएगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसको। संख्या दे रखी है 1989, 1989। यहाँ पर हम सबसे पहले 2 के जोड़े बना लेंगे। पहले जोड़े को हम सरल करेंगे तो 4 का वर्ग के लगभग पास में है, तो 4 का वर्ग 16 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ पे लिख दिया। 16 में से 19 में से 16 गए तो 3 बच गए, आगे 89 नोट कर लिया। ये जोड़कर यहाँ लिख लिया, 8 आया। 389 है तो इसको 4 से गुणा किया तो यहाँ नीचे भी 4 से, यानी 84 को 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 चौक 16, 1 बच गया, 8 चौक 32 और 1 33 हो गया। गठा देंगे इसमें से, ये 4 यहाँ लिख देंगे तो गठाने पर देखो कितने बचे। 9 में से 6 गए तो 3 बच गए, 8 में से 3 गया तो 5 बच गया और इधर 0 शेष रह गया। 53 शेष बच गए ना। मतलब 1989 है, 1989 उसमें से कितने कम कर दोगे, 53। पिछले वाले प्रश्न में यहाँ पर 2 बचा था तो 402 में से हमने 2 कम कर दिया। अभी वाले प्रश्न में यहाँ पर बचा है 53, तो ये कम कर देंगे। अब देखो गठाओ, 9 में से 3 गए तो कितने बच गए, 6 बच गए। 8 में से 5 गए तो कितने बचे, 3। और आगे वाला ऐसा कैसा, यानी 1936। कितना आएगा, 1936। अब 1936 प्राप्त हो गया। ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब इस पूर्ण वर्ग संख्या 1936 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। चाहो तो आप इस प्रकार से निकाल के भी देख सकते हो, और नहीं से ये 44 का वर्ग हम इसी का है तो निकालें, 1936 का वर्गमूल 44। ठीक है। ये 2 प्रश्न मैंने इसके आप लोगों को बता दिए, देख लो इसको। कोई समस्या हो तो वीडियो को आप रिवाइज करके भी देख सकते हो। इसमें आप एक HW का प्रश्न लिख लो, 3250। एक HW का प्रश्न लिखो, इसमें 3250। ये बताना है 3250 में से कितना गठाएं कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, और यदि वो पूर्ण वर्ग है तो कितने का है, ये बताना है।
इधर वाली की बात होती तो घटाते, जो पहले वाले प्रश्न में हम कर चुके हैं, लेकिन इधर वाले की बात हो रही है अब तो जोड़ेंगे। तो 23 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे। आप लोग चाहे तो गुणा से ज्ञात कर सकते हो, चाहे इस प्रकार से 23 के टुकड़े 20 + 3 करके कर सकते हो। तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना, a² + 2ab + b², और जो मान रख देना a की जगह 20 और b की जगह 3, ठीक है ना, ये मान रखे। तो 23 का वर्ग कितना आ गया, 529, 529 आ गया ना। अब हमारे पास प्रश्न में संख्या क्या दे रखी है, 525 दे रखी है। तो 529 में से 525 घटाए कितने बच गए, 4 बच गए। तो हमें 4 जोड़ने होंगे, क्योंकि प्रश्न देखो कितना हमारे पास 525 है। वर्ग संख्या बनाने के लिए 529 चाहिए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 4, ताकि 525 में 4 जोड़ते ही 529 हो जाए, ठीक है ना। एक बार यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लेना 5वें प्रश्न से। इसमें आप लोग HW लिखो। एक तो 1750 में कम से कम क्या जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और एक 252 में कम से कम क्या जोड़े कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। थोड़ी सी समस्या चल रही है, जिस कारण से इसको थोड़ा आपको डिटेल में नहीं बता सकते, इसलिए आप रिवाइज करके देख लेना।